हमारी हुकूमत का क्यों तख्ता उलट दिया गया, ये मैं पूछना चाहता हूँ। वजह क्या थी उसकी वजह? अगर वो मोमेंटम जारी रहता आज तक, आप यकीन करें हम दुनिया के अंदर एक पावर बन चुके होते और दुनिया में भी एक मकाम हासिल कर चुके होते। मैं बिल्कुल वसूख के साथ ये बात कह रहा हूँ। इतना बेहतरीन हमारा मुल्क टेक ऑफ कर चुका था। 2018 में पाकिस्तान की तरक्की के खिलाफ साजिश की गई। बेटे से तनख्वाह ना लेने पर ताहयात नाअहल कर दिया गया। हमारी हुकूमत खत्म ना की जाती तो आज दुनिया में हमारा एक मकाम होता। नवाज शरीफ का मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल कमेटी के इजलास से खिताब। कहा, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए हम जुड़ जाएं। ये मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। लंदन में हमारी हुकूमत के खिलाफ साजिश का मंसूबा बनाया गया। दुनिया के किसी मुल्क में सदर और वजीर आजम को अदालतें नहीं निकाल सकती। कायद मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ जो सरीहन जुल्म, ज्यादती और इंसाफ के परखशे जो उड़ाए गए, उसके नतीजे में मजबूरी के तौर पर किसी को पार्टी का वक्ती तौर पर सदर मुंतखब करना था। नवाज शरीफ को नून लीग की सदारत से अलहदा करके जुल्म किया गया। नून लीग की सदारत की अमानत नवाज शरीफ को लौटाना बाइस इत्मीनान है। वक्ती तौर पर मजबूरी में मुझे पार्टी की सदारत सौंपी गई थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल कमेटी के इजलास से खिताब। मजीद कहा कि नवाज शरीफ की खदमात कौम कभी नहीं भूल सकती। नवाज शरीफ ने सियासत में खदमात को मुतारिफ कराया। देखिए, मैं समझता हूँ ये जो इस वक्त असर है कि मतंजन बना, वो नहीं है। वो 16 महीने में मतंजन था, लेकिन अब तो बड़े सही फैसले हो रहे हैं। पूरी यूनिटी के साथ कबीना फैसले कर रही है और उसके रिजल्ट आपने देखे हैं कि महंगाई और हर शोबे में आपको बेहतरी है। 16 माह की हुकूमत में मतंजन बना हुआ था। अब शहबाज शरीफ की क़यादत में बहुत अच्छे फैसले हो रहे हैं। काबीना के इत्तेहाद और इत्तेफाक से किए जाने वाले फैसलों के मस्बत नताइज आना शुरू हो गए। वफाकी वजीर राना तनवीर की मीडिया से गुफ्तगू। जब PTI वाले फजूल बात करेंगे तो उसका जवाब जरूर देंगे। अली अमीन गंडापुर जब वजीर आला KP नहीं थे तब भी कोई अक्ल की बात नहीं करते थे। वैसे ही 30 बार खां है, हवाई फायरिंग कर रहा है और उसने करना गुना कुछ नहीं है। बिल्कुल ताबेदारी करेगा और जिस तरह से वफाकी हुकूमत मामलात को चलाना चाहेगी उसके मुताबिक ही चलेगा। ये सिर्फ हवाई फायरिंग। एस्टैब्लिशमेंट रूल से बात करती है तो वो करें बात, हमने कब रोका? वज़ीर आला KP 30 मार खान है, ये कुछ नहीं कर सकते। अली अमीन गंडापुर हवाई फायरिंग कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, KP हुकूमत वही करेगी जो वफाक कहेगा। अगर PTI से एस्टैब्लिशमेंट बात करती है तो करे, हमने कब रोका है? गवर्नर पंजाब सलीम हैदर से गवर्नर बलोचिस्तान जाफर मंदुखेल की मुलाकात। सरदार सलीम हैदर ने गवर्नर बलोचिस्तान को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि मुल्क में इस्तेहकाम के लिए इत्तेहादी हुकूमत को मजबूत बनाना और उसका चलना बहुत ज़रूरी है। वफाक और सूबे के दरमियान राबते बेहतर बनाने में मस्बत किरदार अदा करूँगा। जाफर मंदुखेल का कहना था कि सूबा बलोचिस्तान की तरक्की और अमन व अमान तरजीह है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान से मुलाकात। मौजूदा सियासी सूरत हाल समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। फैसल करीम कुंडी और अब्दुल अलीम खान का एक दूसरे के लिए खैर सगाली के जज्बात का इजहार। कहा, मुल्क को मुआशी तौर पर मुस्तहकम बनाना ही मौजूदा हुकूमत की अवलीन तरजीह होनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रिफॉर्म से मुतल्लिक इजलास। लैंड डिजिटलाइजेशन के अमल में मुतल्लिका महकमों के इश्तराक कार को यकीनी बनाने का हुक्म।
ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए प्रॉपर्टी ट्रांसफर सर्विस का जायजा लिया। वज़ीर आला की डिजिटलाइजेशन के लिए ज़रूरी इक़दामात करने की हिदायत। इशूज़ वाली लैंड को येलो और रेड डिक्लेयर किया जाएगा। शहर की ग्रीन बेल्ट्स को सड़क के लेवल के नीचे करने का मंसूबा। ग्रीन बेल्ट्स में बारिशी पानी को महफूज बनाने का प्लान फिर से बंद हो गया। कमिश्नर लाहौर ने PHA, टीपा और वासा को ग्रीन बेल्ट से मुतालिक जिम्मेदारी तफवीज़ की थी। 58 मकामात पर ग्रीन बेल्ट्स ऊंची होने की वजह से बारिशी पानी जमा होने की निशानदही की गई थी। शदीद गर्मी में बिजली की आंख मचोली जारी। लेस्को को 200 मेगावाट बिजली के शॉर्टफॉल का सामना। मुख्तलिफ इलाकों में 3 से 4 घंटे की लोड शेडिंग जारी। क़यामत खेज़ गर्मी में शहरियों की शदीद मुश्किलात का सामना। तजावुज़ात माफिया के खिलाफ शहर के मुख्तलिफ इलाकों में क्रैकडाउन जारी। डिप्टी कमिश्नर राफा हैदर की हिदायत पर कार्रवाई के दौरान 17 ट्रक सामान जब्त। 156 से जायद आर्जी तजावुज़ात का सामान स्टोर में जमा करवाया गया। अहम शाहराहों और इलाकों से 357 बैनर्स और स्ट्रीमर्स हटा दिए गए। दुबई लीक्स का मामला। FIA और NAB से तहकीकात के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त मशहूर हुसैन नामी शहरी ने दायर की। दुबई लीक्स में कई पाकिस्तानी सियासतदानों और कारोबारी शख्सियात के नाम शामिल। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि तहकीकात की जाए दुबई में खरीदी गई प्रॉपर्टीज़ मनी लॉन्ड्रिंग से तो नहीं बनाई गई। पंजाब असम्बली के जुडिशल अलाउंस में मुबैना करप्शन का केस। अदालत ने साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी को आइंदा समाअत पर फर्द जुर्म के लिए तलब कर लिया। एंटी करप्शन अदालत के जज सफदर अली भट्टी ने समाअत की। अदालत ने समाअत 25 मई तक मुलतवी कर दी। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में सानह मॉडल टाउन इस्तगासा केस पर समाअत। पुलिस एहलकारों समेत मुल्जिमान हाजिरी के लिए पेश हुए। अदालत ने मुकदमे के मजीद गवाहों को बयानात के लिए 24 मई को तलब कर लिया। सानह मॉडल टाउन इस्तगासा में मजमूई तौर पर 124 मुल्जिम नामजद हैं। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की ज़ेर सदारत इजलास। मुल्तान, बहावलपुर, साहिवाल रीजन के RPOs, CPOs की बेजरिया वीडियो लिंक शिरकत। कच्चा के इलाके में ऑपरेशन तेज करने की हिदायत। डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना था कि साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए जदीद टेक्नोलॉजी पर फोकस होना चाहिए। अगवा बराए तावान समेत मुनज़्ज़िम जराइम के खात्मे के लिए इंसदादी कार्रवाइयों को मजीद तेज किया जाए। बिजली की बढ़ती कीमत के असरात पंजाब की जेलों तक पहुंच गए। जेल इंतजामिया का जेलों में सोलर पैनल लगाने का फैसला। लाहौर समेत पंजाब भर की जेलों में सोलर सिस्टम की तनसीब के लिए फंड्स मांग लिए गए। IG जेल खानाजात का कहना था कि इब्तदाई तौर पर एनर्जी डिपार्टमेंट ने 3 जेलों में सोलर सिस्टम नस्ब किए हैं। DG खान, मियांवाली और फैसलाबाद में सोलर लगाने से बिजली के बिल्स में 60% तक कमी हुई। सब्जियों और फलों के मुंह मांगे दाम, खरीदार परेशान। लहसुन 740, लीमू 700, अदरक 650, प्याज 120 रुपए फी किलो तक फरोख्त। भिंडी 350, अरवी 320, मटर 300 रुपए फी किलो बिकने लगे। केला दर्जा अवल 180, दर्जा दोम 130 रुपए फी दर्जन में दस्तयाब। सेब 400, अमरूद 250 रुपए फी किलो तक फरोख्त। पपीता 220, स्ट्रॉबेरी 160, खरबूजा 130 रुपए किलो में बेचा जा रहा है। ब्रायलर की खपत के मुकाबले में सप्लाई बेहतर। मुर्गी का गोश्त 20 रुपए सस्ता, फी किलो कीमत 438 रुपए हो गई। जिंदा ब्रायलर भी 14 रुपए फी किलो सस्ता हो गया। जिंदा ब्रायलर होलसेल 291, परचून रेट 302 रुपए किलो मुकर्रर। फार्मी अंडे 1 रुपया महंगे, फी दर्जन कीमत 262 रुपए हो गई। और
करार। यहाँ हैरतों का एक जहान आबाद है जो देखने से ताल्लुक़ रखता है। कौमों के सकाफती वर्से के तहफ़्फ़ुज़ का अजायब घर बेहतरीन ज़रिया करार। माजी में झांकना हो या फिर तारीख के गुमशुदा औराक की तलाश मकसूद हो, अजायब घर बेहतरीन ज़रिया है। अजायब घरों से वो सब कुछ मिलता है जो किसी भी इंसान को अपने माजी के बारे में जानने का मौका फराहम करता है।